साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, एसएससी जीडी की परीक्षा को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए और आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज की इस वीडियो में जीके के आप ऐसे 100 क्वेश्चंस देखेंगे जिन क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना चाहिए। यानी कि अगर आप इन सवालों को देख लेते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जानकारी मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो परीक्षा से पहले पहले अगर आप इस वीडियो में एंट्री किए हैं, इन सभी सवालों को आप घोल कर पी जाइएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा और सभी के सभी सवाल मैं आपके मनोमस्तिष्क में आधे घंटे के अंदर कैसे फीड कर देता हूं, ये आप लोग देखिएगा। तो पहला सवाल है, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है तो ये 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि आपसे पूछा जाए क्या कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग साथियों क्या बताओगे? तो आपको बताना चाहिए कि 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए विश्व बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बार बार रिपीट होते हैं। तो विश्व बौद्धिक दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 3 फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये सवाल बहुत हद तक आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वाकई में एसएससी जीडी 2025 वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जितने भी लेक्चर इस समय प्रोवाइड हो रहे हैं सारे के सारे आप लोग लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप को यहाँ पर पिछली सभी शिफ्ट के आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है आपको वीडियो के माध्यम से। और आपको पता है कि एग्जामिनर अब नए एग्जाम में जैसे नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है, पिछले एग्जाम से ही डिक्टो क्वेश्चंस उठा लेता है। यहाँ पर हिंदी के, जीके के, रीजनिंग, मैथ सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पिछली शिफ्ट में से एग्जामिनर लगभग 50 से 55% तक आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसके अलावा मॉडल पेपर से निकाल कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैं करवाता रहता हूँ। तो आप लोग जो है जिसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग, जीएस, मैथ और यहाँ पर जीके में प्रॉब्लम हो रखी है आपको, अगर इसमें स्कोर ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस करने होंगे। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने 1000 क्वेश्चन आपके करवा दूंगा और आप लोग जो भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे इसी आपको लेक्चर में से देखने को मिलेंगे। तो ये साथियों आपको हमारे चैनल के प्ले एसएससी जीडी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जा करके आप सारे के सारे लेक्चर वॉच करते हैं। अब बात करें इस सवाल की, बोला कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1953 में हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है। तो किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आप लोगों को साथियों यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए। देखिए, गया लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गया लाल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो एक अलग आंध्र के लिए आंदोलन को क्या बोला जाता है, विशाल आंध्र आंदोलन बोला जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बता दीजिए। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम लोग बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनकी जो रचना थी गीतांजलि, किसकी? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जानकारी आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए, उसके अलावा अगर बात करें कि ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि 1968 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो साथियों हरगोविंद खुराना को दिया गया था। किसको? हरगोविंद खुराना को दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे।
देखिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं वो आप लोग याद रखिए। देखिए उसके अलावा 1983 की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्या भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था, वो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि वो चंद्रशेखर को दिया गया था। क्या चंद्रशेखर को दिया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। चलिए देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व साथियों अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 में इस आंदोलन की तो स्टार्टिंग हुई थी। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट डिवाइस एक होती है आउटपुट डिवाइस, एक होती है इनपुट डिवाइस। अगर इन डिवाइसों की बात करें तो देखिए ये जो ट्रैक बॉल है ये इनपुट डिवाइस है, और लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट। लेकिन प्लॉटर की बात करें ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कि माउस जो है ये आपका इनपुट डिवाइस, क्योंकि आपने बाहर से टच किया और इंटरेक्शन अंदर की तरफ गया। तो उसी प्रकार कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन मॉनिटर की अगर बात करें, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर की बात करें, स्पीकर आपका ध्वनि बाहर की तरफ देता है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उस वैसे ही मॉनिटर और ये बाहर की तरफ देता है तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, तो इसको साथियों औसत लागत मतलब कि माना जाता है, औसत लागत के नाम से जाना जाता है। साथियों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक कर दीजिएगा। और बता दीजिए कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये साथियों बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये बंगाल में हुई थी। राइट आंसर बंगाल आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर वरुथा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ये चेन्नई बंदरगाह। कौन सा, चेन्नई बंदरगाह है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था, तो ये सवाल अच्छा है। आपसे पूछा जाए तो आपको चरखा बता देना क्या, लेकिन अगर ये आपको डिक्टो क्वेश्चन आ जाए तो डिक्टो आपको चरखा ऑप्शन बता देना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था साथियों, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर दें कि पहला गोलमेज सम्मेलन, पहले बात तो ये है 3 गोलमेज सम्मेलन थे। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्या जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ या याद रखिए ये कहाँ पर हुआ, तो देखिए अगर बात करते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन ये हुआ कब, तो ये 1930 में हुआ। लेकिन दूसरे की जब हम बात करते हैं दूसरा कब हुआ, ये जस्ट इसके 1 साल बाद हुआ, यानी कि 1931 में हुआ। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा कब हुआ, 1932 में हुआ। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुई, ये साथियों तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुई, ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, आपके एग्जाम में आएगा। चलिए तो यहाँ पर साथियों व्यापार संतुलन इसको बोला जाता है, यानी कि वस्तुओं के निर्यात और आयात को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वाद्य भट्टी का उत्पादन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था, तो यहाँ पर कब किया गया था, 1959 में किया गया था। कब, 1959 में किया गया था। उसके बाद देखिए कह रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्तमान के राजा कौन थे, तो ये सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो उस समय वर्तमान के राजा कौन थे, तेज चंद थे। कौन से, तेज चंद से, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा कि तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वस्तुओं
का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही, क्या आपका राइट आंसर होगा? बृहदेश्वर मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि जो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसमें जो है ये सम्राट राजराजपथ के द्वारा करवाया गया था। डिक्टो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए, यूनाइटेड यानी कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो 1994 में साथियों यहाँ पर विधान जो कौन सा परिषद, न्याय परिषद आपका जो है ये वो हुआ था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सेट्स ऑफ सैफान पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक अगर आपके एग्जाम में आ जाए और इस पुस्तक के लेखक कौन है तो सबा नकवी आपको बता देना है राइट आंसर सी के साथ। अगला क्वेश्चन यूनाइटेड के 8वें महासचिव कौन थे? तो यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव कौन थे? ये आपके वान की मून थे। कौन थे? वान की मून थे। अगला देखिए, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? बताइए। देखिए, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? फटाफट आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। सितंबर 2012 में। कब? भारत का जो 100वां अंतरिक्ष अभियान था ये सितंबर 2012 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें हम लोग भारत में अपना पहला सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था, इस सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट था। और इसको कब भेजा था? 1975 में भेजा था साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा तो 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो आपसे पूछा जा रहा है 21 जून की बात करूं तो यहाँ पर कौन से दिवस में मनाया जाता है? देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए 24 जनवरी की अगर बात करें 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, सीमांत गांधी के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या बात की गई है कि अगर आपका जवाब यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान है तो आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और उसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछा ये जाता है कि यहाँ पर हिताय खिदमतगार नामक संगठन किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार का यहाँ पर देखिए खुदाई किस्मतगार, क्या खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। और इस संगठन को साथियों लाल कुर्ते भी बोला जाता है। क्या? इसको लाल कुर्ती भी बोला जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल है, तो कौन सा शीत मरुस्थल है आपको बताना है। देखिए, मैं कहूंगा यहाँ पर साथियों जो आपका पेंटागोनिया जो है ये शीत मरुस्थल है। सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो यहाँ पर गरीबी हटाओ ये किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो ये इंदिरा गांधी का नारा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो यहाँ पर पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से मतलब सबसे पहले किसने शुरू किया? तो मैं कहूँगा तमिलनाडु ने शुरू किया है। किसने? तमिलनाडु ने शुरू किया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना। अगला सवाल देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देखिए, ये लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना। उसके बाद देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं ये साथियों कहाँ पर स्थित हैं? ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये साथियों अगर आपसे राज्य पूछे तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लेकिन यहाँ पर द्वीप पूछे तो धारापुरी द्वीप बता देना कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के घारापुरी द्वीप में है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है या साहूकारों की, या कुल मिला के खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा? ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करें, क्या
अगर हम लोग यहाँ पर इस सवाल की बात करें तो इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा, कृषि ही आपका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। अगला सवाल देखिए कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था। तो किसको कहा था चेरी, तो साथियों अवध साम्राज्य की अगर बात करें तो अवध साम्राज्य को यहाँ पर चेरी कहा था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर बताने की क्वेश्चन मतलब देखिए आंसर बोला जा रहा है कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये साथियों जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे ऑफ ठाणे के बीच कब चलाई गई थी। तो ये कब चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। कब, 1853 में चलाई गई थी। उसके बाद देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में सबसे गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पर साथियों 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, लंदन में, तो इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था, तो यहाँ पर कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये आप लोगों को याद रखना, सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली किस नदी में स्थित है। तो ये किस नदी पर है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र में है। कहाँ पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह क्या रहा है, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में है, यानी कि कितने वर्षों से अस्तित्व में है, उसको प्राचीन कहा जाता है। तो मैं कहूँगा 100 वर्षों से अगर अस्तित्व में कोई चीज़ है तो उसको प्राचीन बोला जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, आप लोग याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका ये सार्वजनिक है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुझे बताने की कोशिश करिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस में है। कहाँ पर है, फिलीपींस में है। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर ऊंट को रेगिस्तान का जो जहाज कहा जाता है, जो स्तनधारी होते हैं, इसलिए ये वजह तो नहीं, ऊंट के कुवड़ होता है इसलिए तो ये भी नहीं। ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के रूप में किया जाता है, इसलिए कहा जाता है ऊंट का रेगिस्तान का जहाज। तो इस वजह से ही साथियों यहाँ पर ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। यानी कि क्या मंत्री का नाम था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि वी.के. कृष्णा मेनन आपको मालूम होना चाहिए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे, पी.के. कृष्णा मेनन थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक संस्कृत उत्सव है। तो ये किसकी बात चल रही है यहाँ पर मणिपुर की बात चल रही है। मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कह रहा है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। यानी कि किस वजह के कारण जो असहयोग आंदोलन था जो शुरू किया गया था, कुल मिला के ये आपसे वहीं पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई या गांधी जी के द्वारा। देखिए स्थगित, देखिए इसकी बात, यानी कि आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था। गांधी जी का जो काफ़ी ज़्यादा जो है बीमार थे, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो इसलिए बताऊं कि स्थगित किस लिए किया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, इस कारण इसको रोकना पड़ा था। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, तो ये बताइए आप लोग। भारत में सब 26 जो है संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के त्रिचरणों नाविकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था।
तो मैं कहूँगा साथियों कितनी मांगे की गई थी, 11 मांगे की गई थी, यानी कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेकर अपने पत्र में जो लिखे पत्र में 11 मांगे की गई थी, मतलब कि यहाँ पर जो गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट के डे कब मनाया जाता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो 23 अप्रैल आपको बता देना कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट जो है ये डे जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। 1920-22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी। तो साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे है वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयबजी हो गए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना गया? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यहाँ पर विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई हैं। ये आपके राइट आंसर हो जाता। अगला आंसर देखिए, भारत ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में किया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1920, 1922, 1919, 1921। मैं कहूँगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर पूछा जाए आबादी वाला राज्य तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की थी सबसे ज़्यादा आबादी, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? यानी कि कंप्यूटर के ALU, CPU, मेमोरी है और लेकिन कागज़ नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों ने बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो यहाँ पर कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ये आपकी यूनिसेफ बनाई गई थी। कौन सी? यूनिसेफ एजेंसी बनाई गई थी। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर शौकत अली मोहम्मद अली जी के द्वारा यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल देखिए, URL का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। यानी कि URL जो है आपका, वैसे तो यूनिफॉर्म शॉर्ट्स रॉकेटर होती है, लेकिन URL है क्या? ये आपका इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। तो ये आपका सबसे सटीक जवाब जाएगा। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही? तो भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था? नहीं। या भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था? या पाकिस्तान की मांग का आंदोलन था? नहीं। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में किया गया था। यानी कि बिल्कुल साथियों डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें इरेटॉक्सनीज की बात करें तो यहाँ पर इनको भूगोल का जनक माना जाता है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये साथियों साहित्य से संबंधित। किससे? साहित्य से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी साहित्य से संबंधित। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है? ये साथियों राजमार्गों किससे संबंधित? किससे? ये राजमार्गों से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, बोला जा रहा है येलो वेस्ट विरोध किस देश से? रूस क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर क्या बताना, मतलब जो यहाँ पर येलो वेस्ट है ये यूरोप के किस देश से संबंधित है? तो ये आपके फ्रांस देश से संबंधित है। किससे? फ्रांस देश से। किससे? फ्रांस देश से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मैं कहूँगा यहाँ पर अगर ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो यहाँ पर कौन है? तो बताने की कोशिश करिए साथियों, यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो सकता है बताइए। क्वेश्चन को पढ़ करके तो मैं कहूँगा यहाँ पर वराह
मिहिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 9 रत्नों में से एक 12 मिहिर है। अगला देखिए, कहा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, ये आपके जो है राज्यसभा के पहले सभापति थे। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं। तो यहाँ पर जो भजन सौपारे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, लेकिन यहाँ पर जो अली खान है ये आपके जो हैं ये सरोद वादक हैं, जो कि आपके संतूर वादक नहीं है। राइट आंसर यही हो जाएगा। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। तो ये साथियों ISA आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब भारत सरकार द्वारा इन कोसपार की स्थापना के साथ शुरू किया गया था। तो 1962 आपका खाली जगह में आ जाएगा। क्या 1962 यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल 15%, बिल्कुल साथियों, यहाँ पर लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही संघ के मंत्री परिषद में मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये साथियों कब शुरू किया गया था, ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। कब कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो आपका मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं जो सुपीरियर झील है, ये आपकी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, कलर थोड़ा वो है, इनफिल्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विरोध का तात्कालिक कारण बना था। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा हेनरी हार्डिंग, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। कहाँ पर है, फटाफट आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका फ्रांस में है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है। तो ये हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको, भगवान शिव को समर्पित है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। मतलब कि यहाँ पर बताना है किस राज्य की बात चल रही। तो क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के पास ताप ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर ध्रुव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला है के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कि ये आप लोग देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखित है, ये आपका भरत मुनि के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो 16 है ये साथियों रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता। तो अपने भारत देश ने जीता था, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। WW के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर जो है टिम बर्नर्स मतलब ली जो है ये आपकी राइट आंसर हो जाता है। भारत के कौन से राज्य में कोयले का भंडार सर्वाधिक है। तो मैं कहूँगा झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था। तो ये साथियों बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो एक तरीके से लोक रंगमंच की बात करें तो यहाँ पर तमाशा है, तमाशा आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो यहाँ पर रिवर डॉल्फिन की अगर बात करें तो घाघरा नदी में पाई जाती है रिवर डॉल्फिन, ये घाघरा नदी में पाई जाती है। भारत में जोन वीन मेला एक ऐसा मेला जहां वस्तु मिलकर विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में है। तो ये मेला साथियों असम में लगता है। कहाँ पर, असम में लगता है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज
मैडम भिकाजी द्वारा कामत 1907 में फहराया गया था। तो यहाँ पर किस देश की बात चल रही, यहाँ पर जर्मनी की बात करूं अगर यहाँ पर, तो विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज जो है ये आपका भिकाजी के द्वारा जर्मनी में फहराए। कंप्यूटर क्षेत्र में फॉरटेन किसके लिए यूज होता है, तो फॉरटेन की अगर बात करें तो ये FOR से फार्मूला हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन इसका जो कहीं ना कहीं फुल फॉर्म हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था, तो क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर सूरत आपका राइट आंसर होगा, क्या सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को, और आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। चलिए, कह क्या रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छठा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन भी, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र संगठन का अंग है, तो ये यूनेस्को का अंग है, किसको, यूनेस्को का अंग है। उसके बाद देखिए, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में से वनों की रक्षा करना था, तो यहाँ पर किसका था, एपिको आंदोलन का था, यही उद्देश्य था एपिको आंदोलन का। अगला देखिए, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर 6 अनुसूचियां हैं, कितनी हैं, 6 अनुसूचियां हैं। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है क्या, सैनिक विद्रोह, राइट, यानी कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपसे पूछा जा रहा है उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर सैनिक विद्रोह के ये आपको लॉर्ड कैनिंग बताना, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, आपको ये बताना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की अगर बात करें तो ये किस नदी को विशेष विस्तार क्षेत्र को बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आपका जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपिकों के व्याख्यात किया गया जिसका उपयोग पहले शिलालेखों के लेखन में किया जाता था, तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, ब्राह्मी और खरोची, तो आपका जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इन्होंने व्याख्या किया और इनका उपयोग पहले के शिलालेखों में किया जाता था। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है, तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, मैं कहूँगा HTTP की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पर ये आपका एक संचार प्रोटोकॉल है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ पर अयूब खान ने यहाँ पर इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क बोला जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा था, तो कौन सा था, ये आपका WTO था, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो कैसी लगी साथियों ये क्लास, आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर अगर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।